सो जैसे अभी हमने देखा कि जो संविधान का क्रक्स क्या था, ठीक है। अब हम जानेंगे उसमें, मैंने आपको एक बात बोली, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। विधि का मतलब लॉ का शासन, ठीक है। तो हम ये देखेंगे लॉ का शासन एक्चुअली में है क्या। लॉ का शासन सीधी बात है, कोई लॉ से बड़ा नहीं होगा। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट तक, प्रेसिडेंट को कुछ अब बाद है, लेकिन वो हम आगे देखेंगे। लेकिन सब बराबर, कोई ऊपर नीचे नहीं, किसी को पैसे से नहीं तोला जाएगा। लेकिन हमने एक बात करी थी कि हमारे इतिहास में कुछ लोगों के साथ, जैसे महिलाएं और कुछ छुआछूत से बहिष्कार लोग, जैसे एससी कम्युनिटी, ठीक है, एसटी कम्युनिटी जो कि पहाड़ों में या दूर दराज के इलाकों में रहती है, उनके साथ हुआ था। तो उनको थोड़ा सा तवज्जो हम देंगे, ठीक है। एक ये बात है। दूसरा रूल ऑफ लॉ में बात आती है कि जैसे उदाहरण के लिए किसी को फांसी देनी है, ठीक है, तो फांसी ऐसे नहीं दे देंगे कि अपनी मर्जी से मोदी साहब को लगा कि फांसी दे देंगे तो दे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमारे यहाँ एक प्रॉपर रूल है, एक प्रोसीजर है, जैसे कि CRPC, ठीक है। हमारे यहाँ जैसे संसद में जाएगा, पहले संसद में जैसे कसाब की ऊपर बात हुई थी, तो वहाँ प्रॉपर पहले उसके ऊपर रूल बनता है। रूल बनने के बाद बताया जाता है कि इस तरह से ये काम होगा। उसके बाद उस बंदे को फांसी दी जाती है, ना कि सीधा। और अगर लॉ बना होगा तब तो वो लेके जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं होगा तो संसद से पहले। दूसरा, ठीक है, और क्या है रूल ऑफ लॉ में? रूल ऑफ लॉ में बात यह है कि जो भी काम भारत में होंगे वो एक्ट के द्वारा ही होंगे। मतलब जैसे वो सेम ही बात है कि संसद पहले एक्ट बनाएगी उसके ऊपर, और उसके बाद कोई एक्शन होंगे, ठीक है। और तीसरा, जैसे कि सभी को पता है, जैसे घर है, घर के सभी बच्चे बराबर माने जाएंगे, और अगर कि कोई डिसेबल है तो उसको उठाने का प्रयास किया जाएगा, कुछ आर्थिक लाभ दे करके, कुछ पैसा दे करके, जैसे कुछ उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट, जैसे उसको घर वगैरह दिलवा कर। सेम एज देश के केस में भी होता है, अदर स्मॉल कंट्रीज़ के केस में भी ऐसे ही होता है, जब वर्ल्ड के लीडर एंड वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिकल बातें चलती हैं तो, ठीक है। सो दैट इज़ द रूल ऑफ लॉ, मीन्स इक्वल बट एक्चुअली में नॉट इक्वल, सम स्पेसिफिक राइट्स आल्सो गिवन टू दैट कैटेगरी विच इज़ डिप्राइव्ड इन हिस्टोरिकल, एट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है ना, एट द हिस्टोरिकल टाइम, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है।